आप देखो फ्री वाले कितने आएंगे, अब भर जाएंगे। चलो देखो बेटा, अब हम यही शेड्यूल रखेंगे आपका। 4 to 5 डेज रखेंगे हम अपना अर्थमेटिक। ठीक है। और 2 डेज इन ए वीक हम रखेंगे अपना एडवांस मैथ। एडवांस मैथ्स, राइट बेटा। अब एडवांस मैथ में हम स्टार्टिंग करेंगे ज्योमेट्री से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा होगा एसएससी का कोई भी पेपर क्यों ना हो जाए, एसएससी का कोई भी पेपर हो जाए, उसमें 3 क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएंगे ज्योमेट्री के। और 2 क्वेश्चन बहुत रेयरली होता है, मैंने ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन देखे हैं। और आप समझ रहे हैं 3 into 2, अगर प्री की बात करें 6 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन अगर मेंस में है, 30 क्वेश्चन किसमें है, मेंस में है। तो भाई साहब अगर 5 क्वेश्चन भी, मैं कह रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन भी आ लिए, तो 12 मार्क्स तो कम से कम मान ही के चल सकते हैं आप। 12 मार्क्स हमें सिर्फ ज्योमेट्री दे के जाएगा। तो इस चीज से आपको समझ में आ रहा है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग टॉपिक तो हमारा है, और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है हमारा। ठीक है। तो इसके जितने भी 2017 का भी करवा दूंगा मैं, और 2023 तक जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए ना, वो सब हम इकट्ठे कनेक्ट फाइल बना दूंगा। जिस तरह से सीट आपकी अपडेटेड चल रही है, इसी तरह से इसकी सीट आएगी आपको अपडेटेड। ठीक है। और अपडेटेड सीट को ही हम कंट्रोल कवर करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ेंगे। एक बार थ्योरी कवर करने के बाद सारे रूल हो जाएंगे हमारे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसका क्या, क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह से हम चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है बेटा। करने दे नालायक को, कोई बात नहीं। अभी सब कुटेंगे मुझसे ज्योमेट्री अगर नहीं पढ़ी उन्होंने। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारा शेड्यूल रहने वाला है कि सैटरडे संडे हम 2 दिन पढ़ेंगे आपका एडवांस मैथ। बहुत अच्छे लेवल का पढ़ेंगे। जितने भी आज तक क्वेश्चन आए आपसे, 3 के 3 क्वेश्चन आपसे ज्योमेट्री के बनने चाहिए। ठीक है। 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के बनेंगे हमारे। 3 क्वेश्चन एलजेब्रा के बनेंगे हमसे। 2 से 3 क्वेश्चन हमसे ट्रिगो के बनने चाहिए। ठीक है बेटा। एक, अब तो एक आने लग गया, पहले ज्यादा आते थे। एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ मेंसुरेशन का आ जा रहा है। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का आ जा रहा है। ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आ जा रहा है। इस तरह से हमारा एडवांस मैथ कवर होता है। इस तरह से हमारा एडवांस मैथ कवर होता है। ठीक है। सारे बच्चे म्यूट पर रखेंगे और वीडियो को ऑफ रखेंगे। कल एक बच्चा कह रहा था कि हम किसी की वीडियो ऑन थी, एक बार देख लेना अपने हिसाब से। चेहरा सबके खूबसूरत ही होते हैं, बट कोई ना देखे उसको तो अच्छा है। क्या पता रात को डर ना जाए देख के। अभी इतने खूबसूरत चेहरा दिख जाए और रात को डर लग जाए उसको। ठीक है। तो इस चेहरे को छिपा के रखें। बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है, किसी और ही को दिखना चाहिए बस। एक कोई दिखे तो अच्छा है, एक के सपनों में रहो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से बेटा हम पढ़ेंगे। पहले हम कवर करेंगे ज्योमेट्री। क्या बात है। फिर देखेंगे हम ज्योमेट्री के बाद हम उसका मेंसुरेशन पे चले जाएं। ट्रिगो आप पढ़ ही रहे हैं ऑफलाइन में भी। इसी तरह से मेंसुरेशन देखेंगे, फिर नंबर सिस्टम देखेंगे, और इसी तरह से हम अलजेब्रा देखेंगे। इन पांचों चैप्टरों को बेटा जुलाई से पहले मुझे कवर करना है। जुलाई में पेपर है प्री का, सीजीएल का। इसके बाद सीपीओ का भी पेपर होना है। इन दोनों पेपरों में मुझे अच्छे से टारगेट बनाना है, एडवांस मैथ को भी। और इससे पहले मुझे कवर करना है पांचों चैप्टर एक बार। ठीक है। अब चाहे हम लंबी क्लास भी ले लिया करें, जब भी हमें लगेगा कि आज ऑफ रखना है, ऑफ है मेरा, तो 2 क्लास ले लिया करेंगे कभी कभी बीच बीच में। वो देख लेंगे शेड्यूल के हिसाब से, अभी चलने देते हैं जैसे चल रहा है। तो इस तरह से हमें एडवांस मैथ कवर करना है। अर्थमेटिक में आपकी पकड़ ऑलरेडी चल रही है, उसको कंटिन्यू रखिए। टाइम एंड वर्क के पीवाई क्यू बना कंप्लीट हो चुके हैं, वो आपके आ जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस की सीट प्लस पीवाई क्यू
कल तक मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे अपडेटेड वाले। सीआई चैप्टर बचेगा मेरा, और सीआई को चैप्टर को मैं बना के दे दूंगा आपको दोबारा। तो इस तरह से अर्थमेटिक के सारे चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके होंगे। एलजेब्रा और ट्रिगो की ऑलरेडी मेरे पास अपडेटेड शीट ही है। ज्योमेट्री को थोड़ा अपडेट कर दूंगा, और मेंसुरेशन को थोड़ा अपडेट कर दूंगा। ठीक है बेटा, कृष्णा यदु मन्ना, आज तो बहुत आ गया लग रहा है। चलो, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो हमारा हल्का सा डिस्कशन जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें करना है। कॉपी लेके बैठना बेटा अपनी, ठीक है। यहाँ से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। बहुत कैसे कवर करेंगे पहले वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, नोट्स बना लेना प्रॉपर। सबसे पहले पार्ट वन में, ठीक है, पार्ट वन में मैं कंप्लीट करूंगा बेटा लाइन एंड एंगल, ठीक है। जितने भी लाइन एंड एंगल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हम ट्रायंगल भी पढ़ेंगे, बाद में सर्कल भी पढ़ेंगे, पॉलीगन भी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ेंगे। और इन सब में क्या होगा ना कहीं लाइन एंड एंगल का यूज हो जाता है। कभी कभी हम सर्कल में भी देखेंगे, ट्रायंगल में भी देखेंगे। तो सबसे पहले ना हम एक बेसिक सा ज्ञान लेंगे लाइन एंड एंगल का, ठीक है। फिर पार्ट टू पे आऊंगा मैं। पार्ट टू में कवर करूंगा मैं ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, बड़ा पार्ट अपने आप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये तीन चीज है। और तीनों चीज ये अलग अलग चैप्टर देखे जाते हैं, आएंगे ट्रायंगल में ही। तो मैंने इसको पार्ट टू में डाल दिया है, ठीक है बेटा। पार्ट थ्री में हम कवर करेंगे क्या, सर्कल। पार्ट थ्री में कवर करेंगे हम क्या, सर्कल। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से हम अपना लाइन एंड एंगल और ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी पढ़ चुके होंगे ना, इसी के बेस पे फिर हम सर्कल पे मूव करेंगे। सर्कल में मिक्स दे देता है, सर्कल प्लस ट्रायंगल, सर्कल प्लस कॉन्ग्रुएंस, सर्कल प्लस सेगमेंट वाले क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। पार्ट फोर में पार्ट फोर में कवर करेंगे हम पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, ये पार्ट फोर में कवर करेंगे हम, ठीक है। और पार्ट फाइव में हम जाएंगे किस पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो गया है, फिर भी हम पढ़ेंगे। एक से दो क्वेश्चन कभी कभी देखा जाता है, फ्रीक्वेंटली तो नहीं देखा गया। जब क्वेश्चन ज्यादा आते थे, मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे, तो तब तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक से दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। बट अभी थोड़ा सा कम हुआ है, अभी हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ा है, तो प्रोबेबिलिटी भी कवर करेंगे। पीसीपी मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, वो चैप्टर थोड़ा बढ़ गया है, तो उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो पार्ट वन हेडिंग लगा लेना अपने कॉपी पे, ज्योमेट्री लगाना प्रॉपर, ठीक है। और पार्ट वन लगा लेना लाइन एंड एंगल। जितने भी मैं रूल्स लिखवाऊं, बार बार आप कॉपी पे लिखने, प्रॉपर लिखने, ऐसा ना हो कोई कंजूसी ना करे। जहां जो बैठा है ना, वह कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर लिखना है, ठीक है बेटा। तो पार्ट वन डाल लो अपना, क्या, लाइन एंड एंगल। बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लिखने से बेहतर रहेगा, हम चीजों को थोड़ा स्पीड से खींच लेंगे। सबसे पहला पार्ट वही लाइन एंड एंगल, ठीक है बेटा। पॉइंट, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ पॉइंट क्या होता है, ठीक है बेटा। हमारा पॉइंट क्या होता है, पॉइंट मतलब हिंदी में बोलेंगे बिंदु। ऐसे समझ लो बेटा, कोई भी अगर मैं पॉइंट लगा दूं इस तरह से, ये मैंने पॉइंट लगा दिया और कोई स्पेस नहीं दिया, तो इसको मैं पॉइंट बोलूंगा। इसी को बोल सकता हूँ कि नो लेंथ, इसकी कोई लेंथ नहीं है। इसी को बोल सकता हूँ कोई ब्रेथ भी नहीं है। फिर बोल सकता हूँ पॉइंट इज ए जीरो डायमेंशनल फिगर। पॉइंट एक ऐसा फिगर है जो जीरो डायमेंशनल है, जिसकी कोई डायमेंशनल नहीं है, इसको हम पॉइंट बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है लाइन। अब क्या बोलता है बेटा, लाइन, ठीक है। अब बोलते हैं लाइन, ठीक है बेटा। लाइन क्या होगा, ए लाइन इज ए मेड अप ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट था, एक और पॉइंट था, मैंने बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट लगा दिए, ठीक है। मान लीजिए उसी में अपडेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पॉइंट लगा दिए, और इन पॉइंटों को मैं आपस में क्या कर दूं, आपस में मिला दूं, ठीक है। अब मैंने मिला दिया, और मिला दिया तो यही कह रहा है कि लाइन इज मेड अप ऑफ ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को मिला दूंगा तो एक लाइन तैयार होती है। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ इट हैज ओनली लेंथ, डज नॉट हैज एनी थिकनेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इसकी लेंथ होगी, थिकनेस नहीं होगी, और लाइन इज ए एंडलेस। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल क्या हो गया, ए और बी एक लाइन हो गई। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे पॉइंट लगाए थे और पॉइंट को मैंने आपस में मिला दिया, इसको मैंने एक लाइन बोल दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नोट कर लेना, अभी अभी मैं थोड़ा दे देता हूँ ओवरव्यू में, लिखने को नहीं छोड़ा, छोड़ूंगा अभी। अब मैंने बोला एक लाइन सेगमेंट, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। एक है लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा, लाइन सेगमेंट मैंने क्या बोला, मैंने ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। अगर किसी के एंड पॉइंट नहीं है, राइट, वो लाइन चला गया। और लाइन सेगमेंट को क्या बोल दिया मैंने, कि जो दो एंड पॉइंट रखता है। हाँ जी ठीक है, वहाँ है, वहाँ पे पीडीएफ है। बट जनरली स्पीकिंग लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। मतलब क्या हुआ, जिसके मैंने दो एंड पॉइंट बना दिया, कि मान लो ए और बी बना दिया, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा, एक आता है रे। रे आप समझते हैं, मान लो जैसे सूरज की किरणें, सुबह सुबह सूरज चंदा मामा निकले, ठीक है बेटा, और आप भाई साहब बड़े खूबसूरत चेहरे वाले यहाँ खड़े, तो मान लो आपके चेहरे पे रे पड़ी। ठीक है, थोड़े और भाई साहब इधर मूव मूव करे, ऐसे रे पड़ी, इधर मूव करे, इधर रे पड़ी, ऐसा करे, इस तरह से। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कोई ना कोई एंगल चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, ये रे एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन द वन डायरेक्शन फ्रॉम द गिवन पॉइंट। कि कोई भी गिवन पॉइंट है, उससे वो क्या कर रही है, भाई मान लो ये ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, इस तरह से वो मूव कर रही है। इसको क्या बोलेंगे हम, रे बोलेंगे। इन सब पॉइंटों को ना मिला के फिर हम आगे बढ़ेंगे, और तब से स्टार्ट होगी हमारी असली ज्योमेट्री का खेल। अभी मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट क्या होते हैं। एक बार स्क्रीन शॉट लेते चलना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब दो पॉइंट मेरे सामने आए निकल के, क्या, एक होता है मेरे पास क्या, कोलिनियर, और एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये दो मिलेंगे मुझे। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, व्हेन मोर देन थ्री पॉइंट lie इन द सेम प्लेन। मतलब क्या हुआ देखो, एक सेम प्लेन था ए बी सी, ए बी और एक सी, और एक कोई कोलिनियर पॉइंट था, यहां से यहां पे भी सेम प्लेन पे गया, इसी पॉइंट से यहां पे गया, और इसी पॉइंट से यहां पे गया, मतलब एक ही पॉइंट से पहुंचा है, उसको तो बोलेंगे हम कोलिनियर। ठीक है, और फिर नॉन कोलिनियर किसको बोल देंगे, जो मतलब अलग अलग पॉइंट पे गए, ए यहाँ गया, भाई लाइन ऐसे जा रही थी, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे गया, मतलब किसी एक लीनियर पे नहीं है, उसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। एक बार जल्दी से इन पॉइंटों को लिख लो, लीनियर और कोलिनियर, जल्दी से नोट कर लो फटाफट, कि कोलिनियर क्या होता है और नॉन कोलिनियर क्या होता है। और जैसे नोट हो जाए तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि हाँ सर आगे बढ़ो फटाफट से, जल्दी से फास्ट करना थोड़ा सा। जो बेटा नए जुड़े हैं बच्चे, उनको अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, म्यूट रखना है अपने फोन को। सपना जी समझ में आ गया, छवि, वेरी गुड। नाइस जोक, अच्छा लगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ही आएगा, जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा, डोंट वरी। देखो बेटा, फिर एक आता है कॉन करंट लाइन। ठीक है बेटा, इसको बात समझो, कि क्या, थ्री और मोर देन थ्री लाइन विच पास थ्रू एक कॉमन पॉइंट। भाई मैंने कॉमन पॉइंट ले लिया क्या, टी। ठीक है, अब यहां से इस पॉइंट से टी से तीन और मोर देन थ्री लाइन
गुजर के चली गई, इस तरह से गुजर के चली गई। इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा क्या, कौन करंट लाइन। किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन क्रॉस होकर जाती हैं, तीन, तीन से ज्यादा, जिस पॉइंट पे वो मिल रही हैं उसी पॉइंट को आप बोलेंगे कौन करंट लाइन। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी चीज, अगर मान लो दो ही लाइन जा रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं बेटा इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये मैंने पांच छह पॉइंट आपको बताए अभी। अब इन सारे पॉइंटों को मैं एक साथ रिलेट करूंगा। एक बार यहां तक ये दो पॉइंट और नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लो, कौन करंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जो आगे आते हैं असली कि हम क्या लाइन एंड एंगल पढ़ने वाले हैं आज, और कोशिश करेंगे कि आज 1.5 घंटे में हम लाइन एंगल खत्म भी कर लें, थ्योरी खत्म कर लें और क्वेश्चन भी कर लें आज। एक बार जल्दी से नोट करके बेटा आगे बताओ मुझे कि मैं आगे बढ़ जाऊं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ऑल डन हो चुका होगा। अब इस पॉइंट को बेटा समझना ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। सब बच्चों ने बहुत ध्यान से बचपन से पढ़ते आए हुए चीज, इसी चीज को मैं आज यहाँ पे करता हूँ, ठीक है बेटा। देखो, सबसे पहले तो आप पैरेलल लाइन समझे कि पैरेलल लाइन होती क्या है। ऐसे मान लो ए बी और सी डी, ठीक है। दिल बहलाने के लिए लोग ऐसे बोल देते हैं कि जो सच्चे आशिक होते हैं वो कभी नहीं मिलते, ठीक है। उनकी दूरियां हमेशा मेंटेन होती हैं एक टाइम के बाद। तो यही मान लो ए बी और सी डी एक सच्चे आशिक थे, वो कभी नहीं मिल पाए बेचारे। इन दोनों के बीच का क्या है, गैप जो होगा हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। जैसे रेलवे ट्रैक कह लो आप, तो वो आपस में क्या है, पैरेलल है। जिनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कभी भी दूरी बराबर मतलब डिफरेंट नहीं हो सकती, हमेशा सेम रहेगी और इनफाइनाइट हो सकती है। वो कभी भी मुलाकात इनकी नहीं होगी। इसको तो बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। जैसे मैंने लिखा है ए बी और सी और डी, ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने यहां से काट एक लाइन खींची, इस लाइन को मैंने काट के चला गया और इस लाइन को बोला मैंने ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। इसको लाइन को नाम दिया मैंने ट्रांसवर्स लाइन। बात समझ आ गई बेटा। अभी मैं रे आपको समझा के आया हूँ कि भाई मान लो कोई कोई रे पड़ी, आपकी मुंडी यहाँ पे है, सूरज मान लो यहाँ पे है, तो ये रे पड़ गई, एंगल बना दिया, ठीक है। वही वाली कहानी है। मान लो कि बेटा एक एंगल ये बना, इसको मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7, 8। सबसे पहले मैंने इनको एंगल का नाम दे दिया। अपनी कॉपी पे फटाफट से दो पहले लाइन बनाओ, उसको काट दो, जितना मैं पॉइंट बोलता चलूं वो लिखते चलना, साथ में लिखना, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। मैं बहुत धीरे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल दिक्कत की समझ मत लेना आप। बन गया बेटा सबका। चलो, तो सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट बोलूंगा बेटा, एंगल 3, एंगल 4, 5 और 6। ये एंगल आपको अंदर दिख रहे हैं सारे, बेटा ये एंगल सारे कहाँ दिख रहे हैं आपको, अंदर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बोला इनको इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। बात समझ आ गई। इसके बाद आप कहोगे सर 1, 2, 7 और 8, इनको बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। भाई सिंपल सी चीज है, जो एंगल अंदर थे उनको मैंने इंटीरियर एंगल बोला, जो एंगल बाहर थे उनको मैंने एक्सटीरियर एंगल बोला। पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया। बात क्लियर है बेटा, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है। क्या,
कि अगर मैं एंगल 1 और एंगल 6, देखो मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, और इसको बोला मैंने करस्पॉन्डिंग, तो डालना करस्पॉन्डिंग एंगल, और इस तरह से दो पैरेलल लाइन बना लेना जैसे मैंने बनाई है। ठीक है बेटा। तो एंगल 1 और एंगल 6, इसी तरह से एंगल 2, एंगल 5, इसी तरह से। सर मैंने आज यही पढ़ाया है 9th क्लास को ट्यूशन पे। अरे वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी ट्यूशन पढ़ाते हो, पैसा कमाते हैं सारे के साथ। ठीक है बेटा, पैसे कमाओ, अच्छी बात है, रिवीजन होता है उससे बहुत अच्छा। ठीक है। चलो इससे पहले मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो पहले। सबने पढ़ा है आज तक ये, एक बार ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने दो पैरेलल लाइन ली, ए बी और सी डी, और एक ट्रांसवर्स लाइन काट दी। मैंने एक ट्रांसवर्स लाइन काट दी। ठीक है बेटा। इस एंगल को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, जो मर्जी भी हो। ठीक है। मान लो ये मैंने 52 मान लिया, मान लेता हूँ 52, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, आपको पता है अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा। स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड बेटा। तो एक बात बताओ भैया, ये वाला 180 एंगल होना चाहिए था। ठीक है बेटा। ये 52 है, तो भैया 180 में से 52 घटा दोगे आप, 128 बच गया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया होगा आपका, 128 एंगल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मार्कर चेंज करता हूं। अगर ये एंगल 128 है, अब मैं इसकी बात कर लूं, मान लो इसकी बात करूं, तो बेटा ये 52 हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर मैं इसकी बात कर लूं, इस वाले की, तो बेटा ये दोबारा से फिर चेंज हो जाएगा, इसको बोलूंगा 128। क्या बोलूंगा इसको, 128 एंगल अगेन। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज यहां से समझना, एंगल 4 और एंगल 6, ये है इंटीरियर एंगल। तो हमेशा ध्यान रखना, एंगल 4 और एंगल 6, इन दोनों का सम 180 होता है। आप ये नोट कर लेना कहीं पे, कि दो इंटीरियर एंगल जो कि साइड में होंगे, एक साइड में, ठीक है, 4 और 6, उनको हम बोलेंगे इंटीरियर, और उन दोनों का सम हमेशा 180 के बराबर होगा। कपिल जी बिल्कुल सही बात है बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलेंगे, आ रहे हैं उस चीज पे। ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर बेटा ये चीज समझ में आ गई, तो एक बात बताओ, ये 52 है, तो अगेन क्या हो गया होगा, ये 128 एंगल हो गया, राइट। भाई दोनों का सम कितना होना चाहिए था, 180। तो आपको एक बात समझ में आई क्या, कि ये 120 होगा, 128, और ये फिर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, राइट। अगेन ये क्या हो जाएगा, 52 एंगल हो जाएगा, और अगेन ये क्या हो जाएगा, 128 एंगल हो जाएगा। तो जितने मैंने आपको ये 8 एंगल लिखवाए थे ना, ये सारे 8 और 8 लिखे, मैंने इनको, आप कुछ भी मान लो, फॉलो करना है सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन वाला तरीका, और सारे एंगल निकल के आ जाएंगे। यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी, कि कौन सा एंगल किसके बराबर होने वाला है। मैं जब बराबर का निशान लिखूंगा, तो आपको अपने आप समझ में आएगा। एक ये डायग्राम साइड में लिखाओ, ये वाला, और एक ये वाला डायग्राम फटाफट से कॉपी पे बनाओ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट से 2 सेकंड लो, 10 सेकंड लो, और बनाओ। फिर मैं आपको दोनों को रिलेट करूंगा, और दोनों को रिलेट करके फिर चीजें आपको प्रॉपर समझ में आएंगी। बेटा वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या, जरा एक बार बताना, वीडियो अटक रही है क्या। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो में कोई दिक्कत है क्या। नहीं, सही चल रही है। नो सर। उज्जवल बेटा, खुद चेक करो, तुम्हारी तरफ से कोई नेट इशू रहा होगा। ऑल ओके है मेरी तरफ से तो बेटा।
मेरी तरफ से ऑल ओके है। चलो ठीक है। उज्जवल जी चेक कर लो अपना एक बार नेट। क्या बेटा ये दोनों डायग्राम आपके पैरेलल में लिख गए? पैरेलल में लिख गए तो सबसे पहले आते हैं आगे काम। देखो मैंने एक वर्ड बोला था, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल में मैंने क्या बोला? 1 और 6 बराबर। जरा देखना बेटा, इसको मैंने 1 बोला था, मैं गोला लिख रहा हूँ, इसको मैंने 2 बोला था, इसको मैंने 3 बोला था, इसको मैंने 4 बोला था, इसको मैंने 5 बोला था, इसको 6 बोला था, इसको 7 बोला था, और इसको 8 बोला था। इस तरह से नंबरिंग डाल दो आप। अब जरा ध्यान से देखना, क्या जो मैंने यहाँ पे लिखे थे ये 4 लिखे हैं मैंने, एक 6 के बराबर है, एक 128 है, 6 भी 128 है, दो 5 के बराबर है, दो ये रहा, 5 ये रहा, ये 52 है, 5 भी 52 है, तीन 7 के बराबर है, तीन 128 है, 7 भी 128 है, चार 8 के बराबर, चार कितना है 52, 8 कितना है 52। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उज्जवल बेटा चेक करो, तुम्हारी तरफ से दिक्कत है कोई? क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे ने बता दिया है कि चीजें एकदम सही चल रही है हमारी तरफ तो। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ गई क्या, कि करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है? ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, चलो पढ़ो ध्यान से। तो यहां से मैंने आपको एक चीज समझाई कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, और करस्पॉन्डिंग कौन से आपस में बराबर होते हैं। ये लिखो, पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर करस्पॉन्डिंग हेडिंग डाली, और फिर ये लिख दिया इस तरह से। तो यहाँ से एक ये एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया था, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक लिखा है मैंने क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट का मतलब क्या समझ रहे हो? देखो मैंने ये बेटा लाइन थी और ये ऐसे कट के गई है, तो ये आपस में क्या है, वर्टिकल एंगल। ये क्या आपस में, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इनको बोलते हैं हम VOP, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल आप देखेंगे तो क्या बेटा देखना, 2 और 4, अगर 2 को मैंने दिया 52, 4 को दिया 52, 52 है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे 3 और 1 सेम, 5 और 8 सेम, 7 और 6। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, वर्टिकल अपोजिट में क्या बोल के चलेंगे? देखो इसमें क्या बोलेंगे आप, ये वर्टिकल अपोजिट रहेगा। जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही लिखना, ये है मेरा वर्टिकल अपोजिट है। इसमें आपने क्या देखा कि एक 3 के बराबर है, दो 4 के बराबर है, ठीक है बेटा, 7 6 के बराबर है, 5 8 के बराबर है, और 7 6 के बराबर है। इनको बोला है मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOP। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल।
इंटीरियर अपोजिट एंगल को क्या बोलूंगा, इधर देख लेना थोड़ा सा। इन चीजों को नहीं बताता हूँ, इनको साइड में रखेंगे, फिर चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। साइड में देखते चलना। देखो मैंने यही बनाए थे आपको सामने इस तरह से, ठीक है। इस एंगल को नाम दिया था मैंने 4, इसको दिया था मैंने 5, ठीक है बेटा। इसके बाद इसको नाम दिया था मैंने 3, इसको नाम दिया था मैंने 6। इनको बोलूंगा बेटा मैं इंटीरियर ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर की तरफ है। जब बाहर के होंगे तो उनको हम एक्सटीरियर बोलेंगे, अंदर है तो हम जितने भी अंदर होंगे उनको हम इंटीरियर बोलेंगे, जो बाहर के होंगे उनको हम एक्सटीरियर बोलेंगे। यहाँ पे मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ तो मैंने लिख दिया इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। और वो कौन कौन से, जरा ध्यान से देखो बेटा एक बार। 4 और 5 बराबर नहीं है, 3 और 6 बराबर नहीं है, जेड सेफ, वेरी गुड बेटा, जेड सेफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 और 6 आपस में बराबर होंगे, 4 और 5 आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकता हूँ 4 और 5 बराबर हैं और 3 और 6 बराबर हैं। फटाफट से ये पॉइंट लिखो, यहाँ पे लिख देना इंटीरियर अपो ऑल्टरनेटिव एंगल। बात क्लियर है। इसी तरह से एक्सटीरियर अपोजिट एंगल पे आएंगे। इसको नोट करो फटाफट से, वर्टिकली मतलब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को जल्दी से नोट करो कॉपी पे। डन सर, वेरी गुड, नाइस। मैं सबके नोट्स भी चेक करूंगा, ध्यान रखना। तो जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा ना, कोई डाउट नहीं रहेंगे आपकी जिंदगी में। साइड वाला हटा दो, इरेज कर दो, ठीक है, कर देते हैं। डन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। इस एग्जांपल को अपने पास रखेंगे ताकि यहां से आप समझ जाएं। अब देखो ध्यान से, यहाँ मैंने 80 लिख दिया, 180। आगे बढ़ थोड़ा सा। एक बात बताओ, ऑल्टरनेट में मैं एक्सटीरियर बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, देखना जरा एक ध्यान से। अगर ये 52 है, 2 और 8 कितना है, 52 है, 1 और 7 कितना है, तो आप क्या बोलेंगे यहीं पे, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। जितना एंगल 1 है उतना एंगल 7 है, जितना एंगल 2 है उतना एंगल 8 है। एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको रिलेट करा रहा हूं, ठीक है। तो इसको बोल दिया मैंने एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये पॉइंट निकल के आ गया, आपको समझ में आ गया। तो हमारा क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है बेटा। वेरी गुड। ऑल्टरनेटिव एंगल हो गया हमारा, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया। अब चाहो तो आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल देख सकते हैं, ठीक है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट करो जल्दी से। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, वही लिखा है, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल देख लो भाई, कहीं भी लगा देना करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बेटा। इन सबको हटा देता हूँ मैं अब, इन सब का हमारे पास कोई काम नहीं है, ये सब हमारा खत्म हो गया। एक एग्जाम्पल पास रखेंगे, इसी के थ्रू हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, अगर आप देखोगे 3 और 7 बराबर हैं, 4 और 8 बराबर है, ठीक है। इसी तरह से 3, 2 और 5 बराबर हैं, 6 और 1 बराबर है, राइट। एक एग्जाम्पल से सारा का सारा खत्म हो जाएगा वो कंसेप्ट।
बिल्कुल भी ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा आपके दिमाग में। इस एग्जाम्पल को समझ लो बस। अच्छा खासा रंग बिरंगे कलर से सजा दिया मैंने। ठीक है बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि यहां तक जितना मैंने चीजें समझाई है ना, क्योंकि यही घूमेगा फिर दाग सारा सारा, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, यहीं पे सारा कंसेप्ट घूम जाएगा हमारा। डन, ऑल ओके ऑल ओके। निशांत, अविनीश, सपना, सौरभ, सौरभ यदि बताओ, उज्जवल बेटा बताओ फटाफट से, ऑल ओके है। हिमानी, वंशिका, निशु नहीं आई है हमारी आज, रितिका, छवि, ऑल ओके, वेरी गुड। अरे वाह, नाइस, गुड, ऑल ओके। प्रतिभा, जहर एकदम, राहुल आ गया। अरे चीता तो चीता ही है ना, ये सीधा सीधा जवाब देते ही नहीं है नालायक। कोमल, वेरी गुड, गुड, ऑल ओके। जो नए बच्चे जुड़े हैं बेटा आज, उनको कनेक्टिविटी में मजा आ रहा है? उनको मजा आ रहा है ना एकदम कनेक्टिविटी? यस, गुड। तो देखो बेटा, ये तो हमारे हो गए सारे कि कौन कौन से एंगल हैं, कैसे रेट कर रहे हैं बातों को। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब आ जाओ यहाँ, दो मिलेंगे आपको। एक मिलेगा बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको भी लिख लेना, ये काम आएगा आपको बाद में। एक मिलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक मिलेगा आपको सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब समझ लो सारा की सारा, ऐसे मान लो, याद रखना सारा की सारा मतलब, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और दो एंगल बन रहे हैं, तो दो एंगल का सम हमेशा क्या होगा? 180 होगा। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत काम आता है। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का सम हमेशा 90 होगा। इसको हम बोलेंगे 90। तो ये दो और डाल देना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो, चित्र बनाओ, छापो, और आगे बढ़ जाओ। 10:30 हो गया आज, पता ही लगा 10:30 कब हो गया। हाँ, इसीलिए थोड़ा अच्छा चल रहा है, टाइम टेकिंग है। शुरुआत से मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बेसिक बेसिक से, आधे बच्चों को आता भी होगा, पर जिसको आता है कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चीजें को हम जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा। और अब तो मैं कंटेंट अपडेट कर ही रहा हूँ, तो जितने भी 2022-23 तक जितने भी क्वेश्चन आए हम सारे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे समझना असली खेल, बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है यहाँ पे। एक वर्ड दिया मैंने आपको, बाइसेक्टर। ठीक है बेटा, सब सेट हो जाएगा, राहुल टेंशन मत। एक होता है बाइसेक्टर, एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक होता है ओनली परपेंडिकुलर। पहले इन तीनों का मतलब समझो। अगर मैंने आपको बोला बाइसेक्टर, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन थी, उसको किसी तीसरी लाइन ने, सी लाइन ने काटा, और किसी पॉइंट ओ पे काट दिया। अगर उसने बाइसेक्टर नाम दिया है, इसका मतलब ये होगा कि ये आपस में बराबर बराबर काटेगा। मतलब जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ए ओ इक्वल टू ए बी ओ बी, ये होगा मेरा बाइसेक्टर का काम। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर, तो ध्यान रखना, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी लाइन पे डालता हूं, परपेंडिकुलर लाइन मैं किसी भी लाइन पे डाल देता हूं परपेंडिकुलर, तो जहां पे भी डलेगा वहां पे वो 90 डिग्री बनाएगा। जहां पे भी वो डलेगा वहां पे वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। जरूरी नहीं है कि ये यहां से यहां तक की ओ बी और ओ ए आपस में बराबर हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, बराबर नहीं हो सकते। सिर्फ परपेंडिकुलर का एक काम है कि जिस लाइन पे भी डलेगा
190 डिग्री बनाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अब आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेटा दोनों नाम जुड़े यहाँ पे, परपेंडिकुलर भी जुड़ा है और बाइसेक्टर भी जुड़ा है। इसका मतलब कहानी ये हुई कि 90 डिग्री भी बनाएगा और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी आपस में बराबर होगी। तो मैंने लिख दिया क्या कि AD इक्वल टू DB। ये तीनों पॉइंट समझ में आई सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों की क्लियरिटी आपके दिमाग में आ चुकी है? जल्दी से बता दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। संध्या, अवनीत, नाइस। छवि जी, बहुत खूबसूरत। सपना, अरे वाह, आज तो सपना तेज हो गई। कोमल, यस सर, वेरी गुड। रितिका, प्रतिभा, गॉट इट सर, वेरी गुड। निशांत, क्या बात है, लड़का चीता हो गया। ये भी पार भी ओके है। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि चीजें सही चल रही हैं हमारी, बहुत अच्छे से चल रही हैं और बहुत धीरे से, बहुत प्यार से चल रही हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं जब सब कुछ समझ में आ गया तो, क्योंकि फिर हमें क्वेश्चन एट द एंड क्वेश्चन भी करने हैं। इस इसके बेस पे बेटा कभी कभी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आता है। जब क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लो, थ्योरम है, ये एक लाइन है, पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही मुझे। अगर मैं इसको बोलूं एल, इसको लाइन को, ठीक है बेटा, ये लाइन जो L5 और L6 बोली है, ये पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है। निप्पो कली कहाँ है? अरे शादी में गई हुई। ठीक है, मैंने AD, AE, BE, CF एक लाइन खींची, ये आपस में पैरेलल लाइन है। ये आपस में क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने बोला है L1, L2, L3, और जिनको नाम दिया मैंने, ये सब पैरेलल लाइन है। और इनको मैंने बोल दिया कि रेशो आर इक्वल। इन जो भी लाइन है इनके रेशो बेटा हमेशा इक्वल होंगे। कैसे? ए बी, ये ए और बी, ए बी इक्वल टू बेटा डी और ई के बराबर होगा। राइट? इसी तरह से बी अपॉन सी इक्वल टू ई अपॉन एफ के बराबर होगा। राइट? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। भाई इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम, इनकी रेशो आपस में बराबर होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट, बीच वाला क्या बेटा? बी, ये क्या है? ई। तो बी की वैल्यू निकाल दो, बी अपॉन तीनों का सम। सेम इधर, ई अपॉन तीनों का सम। इनके रेशो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं करेस्पॉन्डिंग लेंथ रेशो आर ऑलवेज सेम। रेयरली क्वेश्चन आता है इस पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। आपसे पहले जो मैंने आपको समझाया था, वर्टिकली अपोजिट करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेटिव, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, इन पे बेस क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ पे कम मिलेगा, पर फिर भी मुझे प्रॉपर समझाना है चीजों को, बहुत अच्छे से समझाना है, तो चीजें बेसिक से हाई लेवल जाएगी। एक बार फटाफट से इसको नोट कर लो, चित्र बनाओ और आगे बढ़ते हैं। फिर जल्दी से नोट कर लो एक बार। बेटा म्यूट रखना है, किसी का अनम्यूट हुआ अभी। इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है बेटा अवनीत, इंटरसेप्ट थ्योरम बोल सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने एक एक्स की वैल्यू निकाल दी है बीच वाले की। ठीक है, कुछ डाटा गिवन होगा, इसको बाद में कर लेंगे, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा एक बार, और जब क्वेश्चन आएगा तब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं फटाफट से। ये अगेन आ गया भाई।
चलो बेटा, अब मैं थोड़ा एंगल का ज्ञान देता हूँ। पहले एक बार थ्योरी पढ़ेंगे प्रॉपर, अब मैं आपको एंगल रिलेटेड पढ़ाता हूँ। बचपन से आपने बहुत पढ़े होंगे सब। एक होता एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या है कि बेटा जो थीटा है ना, वो जीरो से तो होगा बड़ा, जीरो से तो होगा बड़ा, और 90 से होगा छोटा। इस तरह से मैंने उसको बना दिया एक्यूट। बात क्लियर है? एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल दुनिया को पता है, बचपन से पढ़ते हैं कि कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। बात क्लियर है? थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिक कोण। इसका मतलब ये हुआ जो थीटा होगा वो 90 से तो बड़ा होगा, बट 180 से छोटा होगा। ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया कि जो एंगल होगा ये बेटा 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अगला है मेरा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब 180। ये एक पॉइंट है, यहां से यहां का जो भी एंगल होगा वो 180 होगा। इसको बोलूंगा मैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है बेटा? जिस तरह से अगला है मेरा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बेटा? अगर आप समझ रहे होंगे क्या कि ये अगर एक्यूट एंगल था थीटा, अगर मैं इसका ये वाला एंगल उठा लूं और इसको बोल दूं अल्फा, तो बेटा इसी को मैं बोलता हूं रिफ्लेक्स एंगल। इसको बोला मैंने रिफ्लेक्स एंगल। ये पांच मैंने बताए, एक, दो, तीन, चार और पांच। एक बार पांचों एंगल के बारे में थोड़ा फटाफट एक क्विक चीज लिख लो अपनी कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो फटाफट। कर लिया, ओके। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कपिल जी बेटा कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा आपको। जब भी मैं पढ़ाता हूँ कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा आपको हमेशा। चलो, अब आता है एंगल बाइसेक्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे हमें। एंगल बाइसेक्टर में मैंने दो चीज की है, एक नाम जोड़ा इंटीरियर और एक जोड़ा नाम एक्सटीरियर। इंटीरियर का बोलेगा तो अंदर वाला काटना है, और एक्सटीरियर बोल रहा है तो बाहर वाला काटना है। बस भाई, काटना आप लोग सब जानते हैं, अच्छे से काट लेते हो। तो इंटीरियर बोले तो अंदर वाला काटना है, और बाहर वाला बोले एक्सटीरियर तो बाहर वाले का काट देना है। ठीक है? तो मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आपका इस तरह से बना हुआ है और ये इंटीरियर एंगल के बारे में बोला है उससे, क्या बोला है? इंटीरियर एंगल के बारे में बोला है और इस तरह से काटा है। तो बेटा जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इसको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल। ठीक है? इस तरह से लिख दिया मैंने अल्फा। और एक्सटीरियर का मतलब क्या है? अगर बेटा कोई इस तरह की चीज बनी हुई है, ये अगर इसका मैंने इंटीरियर एंगल बोला था, तो बचा जो भी एंगल होगा उसको मैं एक्सटीरियर एंगल बोलूंगा। अगर अब इसका काट दूं तो जो एंगल बेटा यहाँ होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। इसको बोलूंगा मैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या ये दोनों चीज समझ में आई आपको? एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया?
इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एक्सटीरियर, रिपीट करना प्लीज। देखो, अगर मान लो कोई भी बना हुआ है ट्रायंगल, मान लेता हूं लोग, ये इनके थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, ये इनके इंटीरियर बोला है मैंने, ठीक है बेटा हिमानी जी। तो ये इसका एंगल जो होगा ये क्या होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर यहां से बोलता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। अगर ये बोल देता है ये इसका एक्सटीरियर वाला एंगल है, एक्सटीरियर ये वाला, तो ये जो कटेगा ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हिमानी जी समझ में आ गया। इसी तरह से मान लो ऐसे कर देता है, तो ये इसका क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया, तो इस तरह से आपस में कट जाएंगे। गुड। तो इसको बोल देता हम एक्सटीरियर एंगल। चलो बेटा नोट करो फटाफट से, दोनों चीज नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ज्यादा। इसके बेस पे तो क्वेश्चन करेंगे हम बहुत सारे। कमेंट बॉक्स में लिख दो बेटा कि चीजें एकदम क्लियर हो गई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा। जब तक आप यस नहीं बोलेंगे, ऑल क्लियर टिका, वेरी गुड। सपना यस, अरे वाह सपना तो बहुत तेज हो गई यार 3 दिन में ही। लग रहा तो उसे तो ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे, ज्यादा समझ में आ रहा है, इतनी स्पीड से समझ में आ रहा है। बहुत मास्टरों से पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया। सर आज थ्योरी करवा ताकि क्वेश्चंस, बेटा क्वेश्चंस भी करूंगा। अरे ये इजी है, आगे पता चलेगा। अरे इतना ही आसान है, पूरा गणित ही ऐसा है लड़की, तू पढ़ तो ले एक बार। अभी तू एमकेटी से पढ़ना स्टार्ट करी है, पूरे गणित में कुछ नहीं है, इससे ज्यादा चीज तो हमें कुछ नहीं आती होंगी, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, सब गणित, मोह माया है, सब सब मोह माया है। ये तो थी बेटा थ्योरी। अब एक दो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कब, जब पॉइंट आएंगे। अब मैं एक सीट खोलता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन पे। ये इसकी थ्योरी थी, पार्ट 1। पार्ट 1 मैंने करके डाला हुआ है, ठीक है बेटा, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है पार्ट 1 के नाम से। क्या आपको सबको स्क्रीन दिख रही है सब प्रॉपर। अब मजा आएगा, यस, क्वेश्चन करने में। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मजा आएगा। अब तो मजा ही आएगा, हर चीज में मजा आएगा। अब पहला क्वेश्चन है बेटा, अपने पहले देखो ये स्लाइड नंबर चलता रहेगा इधर साइड में, ये डालना और सीधा सॉल्यूशन करना। स्क्रीन सामने है, फटाफट बनाना स्टार्ट करो। कुछ नया आएगा मैं खुद से बता दूंगा कि ये रूल आप साइड में लिख सकते हैं, वहीं समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन करिए, वही वाली पार्ट है बेटा, मैंने पार्ट 1 बना दी सीट। पार्ट 1 की जो सीट डली है टेलीग्राम पे, ठीक है, वो हमारी लाइन एंड एंगल की है। पार्ट 2 जो आएगी वो ट्रायंगल की आएगी। 10-20 सेकंड का टाइम है आपके पास, सबके आंसर आने चाहिए। वेरी गुड बेटा कोमल, कृष्णेदु, कपिल, कृष्णेंदु, ओके, 30, राहुल जी, वंशिका, वेरी गुड, नाइस। सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे रेस्पॉन्स देख के कि सबकी तरक्की पूरी कंप्लीटली हो रही है। छवि का भी आ गया, वंशिका का भी आ गया, सब बेटा वाह, वेरी गुड। 60 किसका आ गया अवनीत, ऋतिका, वेरी गुड। देखो बेटा, इसने एक वो चीज बोली कि एंगल PRQ, ये रहा P, ये रहा R, ये रहा Q, मतलब इसको मैंने बोला थीटा।
तो किसके बराबर है? एस आर टी के बराबर है। एस ये रहा, आर ये टी रहा, ये रहा थीटा। बात क्लियर है? ये आपस में दोनों बराबर है, ऐसा इसने मुझसे बोला है। जब इसने मुझसे ऐसा बोला तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन बनी। इस तरह से अगर मैं दिखाऊं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 80 है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो आप बोलोगे कि थीटा प्लस 80, इनका सम 180 के बराबर होना चाहिए। ये सब बिना पेन के करना है, बस मुझे लिखना इसलिए पड़ेगा ताकि आप चीजों को समझ पाए। तो 2 थीटा इक्वल टू आप बोलोगे 100 और थीटा इक्वल टू बोलोगे 50। आपके पास थीटा की वैल्यू निकल के आ गई कितनी? ये बेटा 50 निकल के आ गई। बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको, कलर में चेंज करता रहूंगा, आपको पता रहेगा कौन सी चीज गिवन थी और कौन सी चीज मैंने नोट करी है। एक बात बताओ, अब मैं पूरा खोल कर बताता हूँ आपको, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, बार बार चीजों को बहुत ओपनली समझाऊंगा। ये है क्यू, ये है पी और ये है आर। ये एंगल मुझे गिवन था 100, ये अभी अभी मैं निकाला है 50। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करके लिख देना क्या, कि बचपन से आप जानते हैं कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए बी सी 3 एंगल बना रहा है, ठीक है बेटा, ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम हमेशा क्या होता है? 180 होता है, राइट। तो अगर बेटा ये 100 है, ये 50 है, तो युगांडा का बच्चा भी बता देगा कि सर ये 30 होगा। मतलब मेरे पास ये एंगल भी निकल के आ गया 30। पूछा कौन सा मुझसे? पी क्यू आर, यही मुझसे पूछा है। तो बेटा 30 इज द राइट आंसर। अब जिन बच्चों का पहले आंसर नहीं आया था, जरा मुझे बता दो बेटा फटाफट से कि क्या आपको समझ में आ गया। जल्दी से, जिन बच्चों का नहीं आया वही कमेंट कर दो बस मुझे कि हाँ जी सर, ऑल क्लियर है। सौरभ जी हैं आज, दिख नहीं रहे हैं, एकदम शांत बैठे हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा आपको भी, बस आप पढ़ते रहना। वीडियो में भेज ही देता हूँ तो वीडियो पढ़ लेना एक बार। समझ में आए तो बेटा ऐसे करना जहां बैठे हो, और ना आए तो ऐसे कर देना, और आधा आए तो हिला देना अपने हाथ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लो एक बार, सौरभ वगैरह सब, ताकि स्क्रीनशॉट अलग सेव रहे और शीट अलग रहे। शीट से दोबारा क्वेश्चन लगाओ। कोई डाउट आए, सर आज दिखाई नहीं दे रहे हो। अरे भाई मैं दिख रहा हूँ, क्यों नहीं दिख रहा? क्या बात कर रहा है? मेरी वीडियो खुली हुई है। आप, अरे भाई बताओ जरा, क्या मैं दिख नहीं रहा हूँ? नहा धो के बैठा हूँ, बताओ। 1 हफ्ते बाद नहाना पड़ा आज। बताओ, दिख तो रहा हूँ यार, शिद्दत से देखो बेटा, शिद्दत से। शकल अच्छी नहीं है, मान रहे हैं। हाँ भाई देखो, ब्लू ब्लू का तो पता नहीं, 3 4 कलर हमें पता होते हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, व्हाइट, बस ये 2 4 कलर पता होते हैं। बाकी कलर के बारे में ज्ञान लेना है तो लड़कियों से मिला करो, उनको पता होते हैं कलर के बारे में ज्ञान अच्छे वाला, नए नए कलर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को अभी रुक जाओ तुम, इससे पहले आ जाओ, इस पे करो बेटा। बस ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा, और मैं कर देता हूं आपको। ये क्वेश्चन, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कौन सा? एंगल ई सी डी, ये एंगल पूछना चाह रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट सुनाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। 62, वेरी गुड, नाइस। एक का आंसर आ गया।
और किसी का नहीं आ रहा, सपना का भी आ गया। अरे वाह, जीती होगी लड़की तो। देखो बेटा, हमेशा एक चीज ध्यान रखना मेरी, जब भी लाइन एंड एंगल करने जाओ ना, आपको तोड़ आना चाहिए। एक क्वेश्चन के करने के 4 से 5 तरीके हो सकते हैं। तुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा? अरे बेटा, तू एमकेडी के पास पढ़ रही है, टेंशन ना ले, सब होगा बेटा, सब होगा। जब भी लाइन एंगल करने जाओ, एक क्वेश्चन के 4 से 5 तरीके हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई कैसे सॉल्व कर रहा होगा, कोई कैसे सॉल्व कर रहा होगा। फॉलो आप यही करेंगे हमेशा, राइट। बट मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, राहुल जी चेक करो बेटा 72 कैसे आ गया। आप हमेशा ध्यान रखना कि आप एक लाइन खींचनी सीख जाओ, वो भी पैरेलल लाइन। मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी, बीचों बीच एक पैरेलल लाइन खींच दी, ये खींच गई पैरेलल लाइन भाई साहब। ठीक है, अब ये और ये हो गए तीनों पैरेलल लाइन। ध्यान समझ, एक बात बताओ, अभी अभी आप पढ़ के आए, मैं कंसेप्ट बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप समझ पाए। ये है बेटा पैरेलल लाइन, देखो मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ इस क्वेश्चन को ब्रेकआउट करके। देखो ये लो, बन गया। अब यहां से यहां तक सिर्फ देखना है मुझे ये वाला। अभी अभी मैंने कहा बेटा, ये और ये, इनका सम हमेशा 180 होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये वाला दिया है 98, दोनों का सम 180 होना चाहिए था। 180 से 98 घटा दो। ठीक है बेटा, कितना आ गया मेरा? 82। क्लियर बेटा? तो ये आ गया मेरा 82। बात क्लियर है यहाँ तक? जब 82 ये आ गया और टोटल के टोटल आपको दिया था 144, तो बेटा ये निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। कैसे? 144 माइनस 82, तो भाई साहब 4 2 14, 8 और 6 14, ये एंगल आ गया 60। ये वाला एंगल निकल के आ गया मेरे सामने। अब आ जाओ फिर थोड़ा सा कंसेप्ट पे। अब मैं आपको समझाता हूँ फिर आपसे, इस तरह से बना हुआ है अब। ठीक है बेटा, ये एंगल है 62। अभी अभी आप पढ़ के आए थे बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल टाइप का, कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो ये एंगल कितना आ गया? 62। और मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। मैंने एक क्वेश्चन को बहुत सारे डायग्राम में तोड़ दिया है। हालांकि मैं इसको बिना पेन के कर सकता था, आप भी इसको बिना पेन के ही करेंगे। बट अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ना, तो इसको इस तरह से डायग्राम बना बना कर सीख, हर क्वेश्चन को पूरे को तोड़ दो। जो बच्चा एकदम बेसिक से पढ़ रहा है, शुरुआत कर रहा है, मैं उसके हिसाब से बताया है। जो बच्चा थोड़ा बहुत सीख चुका है ना चीजों को, तो वो तो बेटा बिना पेन के उड़ा देगा। उसके दिमाग में ये फिगर चल रहे होंगे कि कहाँ से कटा, कौन सी लाइन खींची, कौन सा एंगल कितना हुआ, और मैथमेटिकली सॉल्व कर दोगे इसको। जिन बच्चों को पहले आंसर नहीं आया था, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो कि सबको समझ में आ गया। और समझ में आ गया तो लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट और मुझे दो परमिशन आगे बढ़ने की, जल्दी से। यस सर, वेरी गुड कोमल। रितिका यस सर, अब आ गया, नाइस। छवि का भी आ गया, वेरी गुड, यस सर। जी सर, हाँ सर बोलना, यस सर नहीं बोलना। हमारी क्लास का रूल पता है ना आपको, हाँ या ना। नो मीन्स नो, यस मीन्स यस, वो भी कैपिटल। चलो बेटा, फटाफट से लो स्क्रीनशॉट। एफ से जो लाइन ड्रॉ की है, वो एफ के हाफ में डिवाइड भी कर तो कर सकते हैं। एफ से जो लाइन की है, एफ का हाफ डिवाइड कर सकते हैं। बेटा हाफ हाफ तो हम डिवाइड चाहे दोबारा नहीं करेंगे, क्यों, हमें नहीं पता ना कौन सा एंगल कितना है। ठीक है, कर सकते थे, बट अगर वो बोल देता तो अच्छी बात है। बट इस तरह से जाओगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ मतलब हाँ। ठीक है बेटा, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब आपको ना एक क्वेश्चन और दिखा दूं मैं, ये एक थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को करके बताएं कितना आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बताना। तीन सौ साठ, 360, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऋतिक का छवि, वेरी गुड, नाइस। देखो बेटा, अभी मैंने वर्बली इसको ना आप थ्योरी भी, थ्योरम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। ये इसके एक्सटीरियर एंगल बना दिए मैंने, ठीक है बेटा। ये इसके मैंने क्या बना दिए, एक्सटीरियर एंगल बना दिए। कह रहा है कि ए बी, बी सी, सी ए आर एक्सटेंडेड, ए बी को एक्सटेंड किया है, ठीक है। एक बार और दोबारा से इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जैसे इसने किया है। ए बी सी, ठीक है बेटा, कुछ भी बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी को एक्सटेंड कर दिया, बी सी को एक्सटेंड कर दिया, और सी ए को एक्सटेंड कर दिया। एंगल बनकर तैयार हुए ये वाले। एक ये एंगल हुआ, थीटा वन बोल देता हूँ, इसको थीटा टू बोल देता हूँ, इसको थीटा थ्री बोलता हूँ। ये पहली चीज तो अभी अभी मैं समझाया था, ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब कह रहा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 एंगल होता है। जैसे इंटीरियर एंगल अगर मैं बोलूं आपको, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम 180 होता है। ये इंटीरियर एंगल थे और ये एक्सटीरियर एंगल थे। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। फटाफट से चित्र बनाओ, छापो, नोट करो, इसको नोट करके लिख लेना, ये काम आएगा आपके, ठीक है बेटा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, चित्र बना लो, नाइस। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, जहां ही आपको पहला लाइन दिख जाए फटाफट से एक बीच में लाइन खींच दो, और बीच में लाइन खींचते ही आपको आंसर चुटकी मिल जाएगा। करके दिखाओ फटाफट, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए सबका। 100, अरे 2 सेकंड में आंसर आ गया, अरे वाह, जीते। सपना 100, राहुल 100, आया, कमाल कर रही है सपना तो आज, ऐसा लग रहा है सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सुमन गिल बन रही है, नहीं सुमन गिल तो कंसिस्टेंसी चलता है, ईशान किशन बन रही है, 200 मारे और उसके बाद गायब। तो आज 200 मार रही है पूरा। तू पार्टी दे दियो, टेंशन ना ले, इस चीज की तुझे डबल पार्टी बनेगी, कल तुझे पार्टी के लिए बुलाता हूँ। देखो बेटा, मैंने एक ही चीज बोली, क्या, कि फटाफट से बीच में एक लाइन खींच दो। क्वेश्चन छोटा सा हो गया आपके सामने, ठीक है। पहली चीज तो बेटा ये कि जितना एंगल ये होगा उतना ये एंगल होगा, ये एंगल होगा 35। पूछा कौन सा मुझसे, एक्स ओ वाई, वेरी गुड। अब एक बात बता दो, क्या ये एंगल और ये एंगल का सम 180 नहीं होना चाहिए था।
100 बिल्कुल 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा। अच्छा आंसर देख लेते हैं बेटा क्या आएगा। 100 पे 100, 100 पे तो 100 आ रहा है। ठीक है अभी देख लेते हैं। तो आपको पता है कि 125 ये है और इन दोनों का सम अभी अभी मैं पढ़ा के लाया हूं आपको कि अगर दो लाइन है और इसका सम बेटा 180 होना चाहिए। 125 ऑलरेडी इसका है। ठीक है ये कितना आ गया, 55 आ गया। कितना आ गया बेटा, 55 एंगल आ गया। हाँ अब आंसर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। मैं समझ रहा हूँ बेटा आंसर चेंज हो रहा है तुम्हारे धीरे धीरे। तो मैंने कहा था कि इन दोनों का सम में से जो पैरेलल लाइन, ये अपन पैरेलल लाइन है, तो बेटा ये 90 हो गया फिर तो, मतलब 55 हो गया। मैंने आपसे ये वाला पूछा है, तो बेटा एक्स ओ वाई क्या बोलोगे आप सर, 55 प्लस 35, 5 और 5 10, 5 और 3 8। अब सबके आंसर 90 आ जाएंगे। कमाल के बाल लगे भाई, मजा ही आ जाता देख के। इनको तो आंसर टिक नहीं था, अगर एक बार आंसर टिक आ जाए और एक का 100 आ गया, बैक टू बैक 100 आ रहे थे सर, एक पीछे भाग जाते हैं सर। 90 ही आया था लेकिन सबने 100 लिखा तो मैंने 65 ले लिया था। अब लो तो बेटा तुम कुछ भी, वो तो कुछ न सर, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ गलतियां कर लो बेटा जितना करना है, और ये गलती पेपर में मत करना बस। यहाँ पे गलती तो कर लो चलेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, चित्र बनाओ, छापो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ वही आंसर टिक वाला। कल भी तो हुआ था हमारे टाइम उसमें, वर्क में। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने टिक कर दिया, क्वेश्चन तो गलत था थोड़ा सा। भाई साहब सबके आंसर आए थे अपने अपने हिसाब से। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर लो, चलो कराई देता हूँ, कर लो। इससे पहले एक काम करो, थोड़ा ध्यान दो, जो भी लिख रहे हैं कर रहे हैं वो ध्यान दो इधर। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, एक थ्योरम भी बताता हूँ, नोट करके डाल लेते। ए बी और एक सी, मैंने एक चीज ऐसी बोली। ठीक है बेटा, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये एंगल है ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ठीक है बेटा, ये इनके इंटीरियर एंगल हो गए। ध्यान समझना, ए इक्वल टू 2b। ठीक है बेटा, देखते हैं अभी। तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया इसका, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया तो आप क्या बोलेंगे कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट एंगल। मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे कि अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूं, सी के एक्सटीरियर की, तो इसके अपोजिट में बेटा ये ए है और बी है, ये इंटीरियर है। तो क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू सम ऑफ इन अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब ए और बी के सम के बराबर होगा। तो बेटा फटाफट से यहाँ पे एक लाइन खींच लो। इस तरह से मैंने लाइन खींच ली, खींचिए लाइन। बस ये वाला नोट कर लेना और स्टेटमेंट डाल देना अपना जो मैंने बोला है। और एक लाइन खींची आपने, लाइन खींचने के बाद आपको समझ में आ गया कि बेटा ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया होगा। अगर ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये ए प्लस सी हो गया। बात समझ आ गई, कहो सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो अगर मैं एक्सटीरियर एंगल हो गया, बात समझ आ गई बेटा। अगर कहो तो लो मैं बना देता हूँ लाइन, इस तरह से लो। ये हो गया ए प्लस सी, ये दे रखा था सी और ये दे रखा था ए। एक तो ये रहा एक्सटीरियर। ठीक है, अब मैं दूसरा बना देता हूँ डायग्राम। जो मैं बोलने वाला हूँ आपको क्या समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। ये मैंने निकाला ए प्लस सी, ये मैंने निकाला, ये दे रखा एक्स और ये दे रखा बी। तो बेटा बी तो इसका एक्स्ट्रा एंगल है, ए आंसर आ गया, वेरी गुड।
अब पता है मुझे। अब आ गया बी, तो बेटा बी किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर दोनों के इंटीरियर एंगल के बराबर, मतलब ए प्लस सी प्लस एक्स, और मैंने एक्स पूछा है, एक्स क्या बोलोगे भाई? इसको इधर ले जाऊं तो बी माइनस ए माइनस सी। और इतना ही ये आसान सवाल था, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये वाली प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमेशा काम आएगी। अभी सबको समझ में आ गया? एक बार फटाफट से रेज ऑन कर दो, थंब दिखा दो कि सर ऑल ओके। ये प्रॉपर्टी के साथ हमने एक ही लाइन खींची है। तुम कहीं भी नोटिस करना, पूरे की पूरे लाइन एंड एंगल में ना मैं एक लाइन खींचूंगा और पूरा क्वेश्चन बेहोश। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे करना है, बहुत खूबसूरत। ऑल ओके, नाइस, वेरी गुड। रितिका नाइस, हिमानी नाइस, छवि, सपना, सौरभ बेचारा बेहोश पड़ा है अभी और सीख जाएगा, डोंट वरी। उज्जवल, अरे वाह, नाइस। लो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर बस स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। माउंटेन ड्यू पी लिया करो, वेरी गुड। तुमने तो छोड़ दी नालायक। आगे बढ़ते हैं बेटा। आ गया एक और अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ही है, यही अप्रोच मारना है इस पे, और करके दिखाओ फटाफट से, जल्दी से करके दिखाओ। प्यार से करना, ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे निहायती आसान सवाल बता रहा हूं। 85 और 125, वेरी गुड। करो बेटा जल्दी। ए आंसर आ गया, नाइस, वेरी गुड। चलो देखो, जिसका आंसर नहीं आया, इसको मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, और दोनों डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये ए लिख रहा हूं, ये बी है, और ये सी है। ठीक है बेटा, एक डायग्राम तो ये हो गया, दूसरा डायग्राम ये बना रहा हूं मैं आपके सामने। ये बी है, ये एफ है, ये सी है, बी एफ डी बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, दो डायग्राम में मैं तोड़ूंगा इस क्वेश्चन को। अब देखना कैसे, बहुत खोल कर समझाऊंगा चीजों को। एक बात बताओ, ये इसने ऑलरेडी 120 दिया है, ये इसने 40 दिया है। अभी अभी आप बता के क्या आए हो मुझे कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये 120 है, अगर ये 40 है, तो बेटा इसके और इसके सम के बराबर होना चाहिए था। आप बोलोगे सर बिल्कुल होना चाहिए था, तो भैया युगांडा का बच्चा भी बताएगा इसको, ये 80 हो गया। बात क्लियर है? कितना हो गया ये? तो मेरा ये निकल के कितना आ गया? 80 निकल के आ गया। मैंने लिख दिया यहाँ पे 80। अब इस लाइन की बात कर लो बेटा, अगर ये 80 है तो भाई साहब स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये फिर 100 हो गया, राइट? इसका मतलब ये 100 निकल के आ गया। बिना पेन के क्वेश्चन था ये वैसे तो, ये 100 निकल के आ गया, राइट? अब एक डायग्राम में आपके सामने और बना दूं अगर, तो ध्यान से देखना। ये सी है, ये ई है, ये डी है। अगर ये एंगल 100 आया है, ये एंगल आपको 25 दिया है, तो बेटा ये एक्सटीरियर एंगल है। 80 के बाद रिपीट करना सर प्लीज। देखो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 80 आ गया। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो बेटा 180 की स्ट्रेट लाइन होती है, तो फिर ये कितना आ गया? ये 100 आ गया होगा। ठीक है,
और अगर ये 100 आ गया तो एक बात बताओ मुझे, ओके, ये 100 है, ये 25 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 125। तो भैया ये निकल के आ गया मेरा 125। एक तो निकल के आ गया 125, दो में आंसर था। मैं टिक नहीं, अब मुझे इतना तो पता लग गया, ये ऑप्शन कैंसिल और ये ऑप्शन कैंसिल, दो ऑप्शन बचे मेरे पास। अब आ जाओ इस वाले डायग्राम पे, इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। ये आपने निकाला है डी वाला 125 और ये दिया है आपको 40। ठीक है बेटा, तो भाई युगांडा का बच्चा भी बता देगा कि इन दोनों का सम ही तो 125 होना चाहिए था। तो ये कितना निकल के आ गया, 180। 125 माइनस 40 कर दो, 85। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा एक डायग्राम को मैंने 4 चीजों में तोड़ा है, एक ये तोड़ दिया, एक ये तोड़ दिया, एक इसको तोड़ दिया, एक यहाँ पे। अब एक छोटे से क्वेश्चन को मैंने 5 चीजों में तोड़ के बताया है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन को कोई नहीं तोड़ सकता। इस क्वेश्चन का ऐसा ट्रीटमेंट किया है ना कि कभी भी ऐसा डायग्राम आपको सपने दिख जाएगा ना तो आप चुटकी में तोड़ दोगे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, जहर एकदम आग लगाती है। वेरी गुड, खतरनाक तूफानी मेथड बोल सकते हैं। तूफानी तो उड़ाने वाला होता, चुटकी में उड़ा दो बिना दिमाग के, बिना पेन के। वेरी नाइस, यस। स्क्रीनशॉट लो फिर फटाफट से, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। बहुत टाइम भी हो गया यार, अब तो लग रहा है छोड़ना पड़ेगा। देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं बस, फिर छोड़ते हैं, बहुत हो गया होगा। आग लगा दिया है, अरे बेटा ऐसे ही होता है, आज तो पहली बार आई है ना। ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और करेंगे, और इस क्वेश्चन को करके ए डी इक्वल टू बी डी और बी डी इक्वल टू बी सी, इसमें बेटा ये चेंज है, यहाँ पे बी सी करना। तब से नया लैपटॉप लिया है, तब से सुंदर आ रहे हो। अरे भैया ऐसे मत बोलो यार, सुंदर तो हम क्या ही हैं, खैर सुंदर तो लड़कियां होती हैं। ये कौन था हमारा, एक ही चीता है ना, दूसरा कमेंट देखिए उसका निकाला है, चीता ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, को यहाँ बीसी कर लेना बेटा। अब इसको करो करो, इसको हम क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज का। 10-20 सेकंड ले लो फटाफट से और करके दिखाओ। हाँ, एक मिनट पहले जस्ट होल्ड, जस्ट होल्ड, जस्ट होल्ड। इसका पहले आप एक कंसेप्ट समझो नोट करके। देखो बेटा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ए बी और सी, ठीक है। और मैंने आपको बोला है कि ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर है, ये मैंने आपको बोला है, ये मैंने गिवन दे दिया। मतलब क्या हुआ, ये साइड आपस में दोनों किसकी बराबर है, और ये वर्टेक्स बेटा कॉमन है इसमें ए, ठीक है। इसने बोला ए बी इक्वल टू ए सी, तो जब भी ऐसा आपके सामने बोल देना तो आप समझ जाना इसके सामने के जो एंगल होंगे वो दोनों हमेशा बराबर होंगे। बात क्लियर हो गई। तो एंगल बी, एंगल सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये इसका कंसेप्ट है। बात समझ आ गई। इस कंसेप्ट के साथ देखो मैंने क्या बोला था, कुछ कंसेप्ट मैंने वहां सिखा दिए, कुछ कंसेप्ट में क्वेश्चन पे बताऊंगा, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये था जो मैंने अभी आपको बताया, कि दो साइड अगर बराबर दे दे तो जो वर्टेक्स कॉमन थी ना, उसके सामने के जो दो एंगल होंगे वो दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आंसर करके दिखाओ मुझे, अभी तक आंसर आया नहीं है वैसे। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हल्के मत ले लेना इतना। यार सुंदर लग रहे हैं, सुंदर लड़कियां होती हैं, हैंडसम बोलते तो मान भी लेते हैं यार, थोड़ा बाल संभाल ले। बहुत अच्छे,
राहुल जी, चीता, छोटे एम के डी। आंसर आने लग रहे हैं धीरे 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 धीरे। छत्तीस भी आ रहा है किसी का, 72 भी आ रहा है किसी का। दो तो आ गए भाई सब, 90 और 108 भी ले आओ। अगर मैं अभी 108 पे टिक कर दूं तो भाई साहब आंसर चेंज हो जाएंगे सबके। यही तो खासियत है बच्चों की। नो सर। चलो मैं बताता हूं, अब बंद कर देता और ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा, बहुत प्यार से। इसने बोला पहले ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ये है, ए सी है, बट बीच में एक लाइन आ गई डी। तो पहले आप इसको टैकल कर लो। कहां से? ए डी इक्वल टू बी डी से। ए डी कौन सा बेटा? ये रहा। बी डी कौन सा है? ये रहा। मतलब ये एंगल आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ध्यान से समझना, मैंने लिया क्या? ए डी इक्वल टू बी डी। पहले ए डी ये है और बी डी ये है, तो भैया ये आपस में दोनों बराबर हुए और ये वर्टेक्स कॉमन है डी। इसके सामने दो एंगल हैं और दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब भैया एक चीज देखना, मैं इधर लिख देता हूं आपके सामने डायग्राम बना के। क्या? कि ए बी और डी ये थीटा था, ये भी थीटा था। तो युगांडा का बच्चा भी बता देगा कि सर ये एक्सटीरियर एंगल दिख तो रहा है मुझे भाई, इस ट्रायंगल का ये मुझे एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है। और ये अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है तो भैया 2 थीटा हो गया नहीं हो गया? अरे बोलो हाँ है ना? जहां बैठे हो जोर से बोलो हाँ। तो ये हो गया 2 थीटा। ये लो। अब आ जाओ किस पे? अब इसने बताया है बी डी इक्वल टू बी सी। अब मैं इस वाले पॉइंट को करता हूं, बिलो से करते हैं। ये मतलब ये वाली चीज हुई कि बी डी इक्वल टू बी सी के बराबर है। और जब बी डी इक्वल टू बी सी के बराबर है और बी बेटा कॉमन है इस वाले ट्रायंगल में, तो भाई साहब जितना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल फिर ये होगा। अब ये भी 2 थीटा आ गया। बात क्लियर यहां तक? अब तुम आ जाओ कहां? आगे। आगे ये है। अब आ जाओ पहली लाइन पे। अब आ जाओ पहली लाइन पे। पहली लाइन पे अगर मैं आपको यहां बना दूं डायग्राम, क्या? कि देखना ध्यान से अब, ए बी सी। ए आपके पास थीटा आया था, सी एंगल 2 थीटा आया था, और मैंने आपको बोला क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी ये रहा, ए सी ये रहा। इसके सामने कितना बेटा? थीटा। तो ये भी कितना हो गया फिर? ये भी आप बोल सकते 2 थीटा हो जाएगा। हो गया? वेरी गुड। तो अब आपके पास बन गया ट्रायंगल, और तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम भाई साहब युगांडा का बच्चा भी जानता होगा। कपिल जी 36 नहीं है बेटा, ध्यान से देखो। ये 5 थीटा हो गया 180 के बराबर, और थीटा बेटा 36 के बराबर हो गया। ध्यान से देखोगे तो आपसे पूछा किसका है? आपसे पूछा सी। तो बेटा 36 का कर दो गुणा, और 72 इज द राइट आंसर। तो 72 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब जरा कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने बहुत स्मूथली समझाया। वीडियो आपके पास रहेगी, स्क्रीनशॉट आपके पास रहेगा। बहुत स्मूथली मैंने अलग अलग डायग्राम में समझाया, पहले कंसेप्ट समझाया है, फिर डायग्राम समझाया है। अब मुझे स्क्रीन को बता दो
कमेंट बॉक्स में। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? रितिका, हाँ जी, वेरी गुड। छवि आ गया, बहुत अच्छी, वेल डन, बहुत खूबसूरत, बहुत, जय माता दी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। तो बेटा समझ में आ गया तो ले लो स्क्रीनशॉट। अविनीत भाई पाल, पल पल में चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं बेटा, चलता रहता है। आंसर देखो कंसेप्ट के हिसाब से चेंज होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लड़का बहुत अच्छा मेहनती है, छुपा रुस्तम निकला, हमारी निगाहों से पहले बचा हुआ था, अभी ठीक है। आग लगा दी, बहुत अच्छे। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे बताओ, क्या मैं आज के आगे बढ़ूं या आज की क्लास यहीं तक रखें? 2 क्लास ले लेंगे लाइन एंगल पे, बहुत अच्छा हो जाएगा। कल भी हम लाइन एंगल खत्म कर देंगे अच्छी खासी प्रैक्टिस के साथ। अब मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या मैं यहीं तक स्टॉप कर दूं आज के लिए, खत्म यहीं पे, कल मिलते हैं सर? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बेटा जरा मुझे एक बार, हमारी एडवांस मैथ की क्लास थी पहली, ठीक है, फर्स्ट क्लास एडवांस मैथ की थी, इसके बारे में जरा रिव्यू दो। अर्थमेटिक तो मैंने बहुत पढ़ लिया, इसके बारे में एक बार मुझे फटाफट से रिव्यू दे दो कि हम दोनों की सबकी कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ रही, आपको चीजें एकदम स्मूथली समझ में आई, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, एक एक चीज क्लियर समझ में आई है? जल्दी से बताओ। ध्रुव कहाँ भाग गया? डायलॉग नहीं मारेगा नालायक, मारे ना। अच्छा उसका मोबाइल बंद होना था ना आज, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, 3 स्टार भारत सरकार, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। तो बेटा एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।